भाई कोई भी व्रत हो पूजा हो तो सबसे पहले गणेश मनाइए। तो सबसे पहले हम गणेश की कहानी सुनाएंगे, उसके बाद चौथ माता की कहानी सुनाएंगे। तो बोलो गणेश महाराज की जय हो। एक अंधी बुढ़िया थी, तो भाई वो गणेश की पूजा कराया करती रोजाना, पक्की भगत नहीं थी। तो गणेश जी खूब खुश हो गए उसकी भक्ति पे। तो भाई सपना में आए, बोल बुढ़िया माई के मांगेगी। बोले भाई के मांगू, मैंने तो कुछ मांगना ही को नहीं आंदा। बोला कोई बात नहीं, नहीं मांगना आंदा तो अपने घर परिवार में पूछ ले, मैं तड़के फिर आ जाऊंगा। बोले अच्छा भाई ठीक है, मैं पूछ लूंगी। तो वह आपके बहू ने बेटे ने पूछने लगे, भाई यूं यूं गणेश महाराज जी मेरे सपना में आए थे, तो के मांगना चाहिए मैंने। गणेश महाराज जी सपना में आए थे, उन्हें पता लग गया उसके बहू बेटे ने। तो बोले भाई तू धन दौलत मांग ले, पोता मांग ले, तेरी तो थोड़ी सी जिंदगी है, और क्या करेगी तू मांग के ना। बोले भाई अच्छा। तो वह सोचने लगी बहू बेटा तो अपने अपने मतलब की बात करे हैं, मैं पड़ोसिया ने पूछ लूँ। तो पड़ोसिया ने पूछने लगी है भाई के मांगू मैं, गणेश महाराज जी मेरे सपना में आए थे। बोले भाई तू क्यों मांगे है धन दौलत, तने के करना है, तू अंधी है, तू अपने नेत्र मांग ले। बोली हाँ यह बात भी सही है। तो वह सोची भाई बहू बेटे की बात भी हो जा, पड़ोसियों की बात भी हो जा, और मेरा काम भी हो जा, तो क्यों ना इसी चीज़ मांग लूँ। तो सोचती रही अगली के मांगना है। गणेश जी तो आए, बोला बोल बुढ़िया माई सोच लिया खूब के मांगेगी बोल। बोला भी वचन भर ले। बोला भाई वचन भर लिया, जो मांगेगी वो ही मिलेगा। अगर मैं अपने वचन पे फिरूं तो कुएं के ऊपर कंकरी हो जाऊं। तो बोले ठीक है भाई, 9 करोड़ की माया दो, निरोगी काया दो, अमर सुहाग दो, नाती नाती पोते दो, आँखों में प्रकाश दो, और भाई अंत में मोक्ष दो। बोला बुढ़िया माई तू तो बड़ी चालाक निकली, तू नू कहती मेरी मांगना है को नहीं आवे, तने तो एक ही वचन में सबकी में मांग लिया। बोला भाई देना है तो दो, यहाँ तो मना कर दो। बोला नहीं भाई वचन भरया है, देऊँगा। सब कुछ दे दिया, मौजे मौज बुढ़िया का। तो उसके तो भाई सब क्या गए ठाठ हो गए। तो हे गणेश महाराज जिस तरह बुढ़िया माई थी उसकी मनोकामना पूरी करी, इस तरह सब की करियो। कहानी कहने आले सुनने आले रुकारे भरने आले सबकी इच्छा पूरी करियो। एक चौथ माता की कहानी सुनावांगे भाई। तो एक बुढ़िया थी, एक उसका छोरा था। तो दोनों माँ बेटा अपना रहा करते, बुढ़िया अपना घर का काम कराया करती, और जो छोरा था वो अपना भाई पशु पाशु चराया करता, लोगों के डांगर डूंगर चरा के ना अपना गुजारा कराया करता। तो भाई एक दिन वो डांगर चराने जाने लग रहा था, तो रास्ते में उसकी काकी ताई मिल गई उसने। तो वे नू बोली भाई बेटा तू तो दिन भर देखिए कितनी मेहनत करे है, लोगों के डांगर चरावे है, कितनी मेहनत करे है, और तेरी माँ पीछे तो बना बना के पकवान खा जा है एकली। बोला नहीं भाई मैं तो आऊँ हूँ तब मेरी माँ मेरे साथ भोजन करे है। बोले हाँ झूठी है वाह, पीछे तो बहुत कुछ बना के खावा है। बोला ना भाई मैं तो कौन मानूँ। बोला ना माना तो नहीं करिए, आज है ना तू टेम तो पहले आइए, हर दिन माँ आके देखिए, देख तेरी माँ के बनाओगी, सारी सच्चाई इतना बेरा पाट जाएगा। वो है बोला सीख पराई सीख पराई सीख पराई हो है, और सीख पराई मान के न घर अपने का खोस है। सीख तो बहुत थोड़ी मानी जा सकता है मान गया हो तो चल भाई आज तो बखत्ता ही चलूँगा उल्टा अपना करना गया। तो उस दिन सकट चौथ का व्रत था, उसकी माँ तो तिल कुटने लग रही। ले बेटा का तो फिट बैठ गई, अगर भाई माँ तो रोजे बनावा है नू। ले आए माँ मैं तो दिन भर मेहनत करूँ, लोगों के डांगर डोर चराऊँ, हैं धूप में तपूँ, और तू अड़े पकवान बना के खावा है। बोले अरे बेटा आज तो सकट चौथ का व्रत था, मैं तो तेरे नाम की बरती हूँ, तेरे खातर कराया करूँ व्रत, और जहाँ तो मैं तिल कुटूँ थी। बोले ना तू तो रोज इस तरह करे है। बोले ना बेटा मैं कौन कर दी नू, मैं तेरे खातर व्रत रखूँ हूँ, और जहाँ तो मैं तिल कुटूँ हूँ। क्या न मानना था वो। बोले मैं तो घर छोड़ के जाऊँगा, मैं तो रहता ही नहीं अड़े। बुढ़िया का समझ आ गई कि भैया तो सीख में माँ आ रहा है, यो कौन मानना है। बोला ठीक है बेटा जा, ये ले तिल ले जा भाई, जब मेरे सच्चे व्रत है ना जड़े भी तेरे में भीड़ पड़े तो भाई ये तिल पूर दिए, और चौथ माता तेरे सारे संकट दूर कर देगी। चाल पड़े अपना गुस्सा हो गए न। आगे जंगल आया, जंगल में शेर आ गया एकदम। शेर आ गया, पसीने छूट के छोरे के, तो अयो तो तना खाओगा, तेरा मरना तय है। फिर माँ की बात याद आई है कि बेटा मैं तेरे व्रत कराया, तेरे खातर व्रत कराया करूँ सकट चौथ के, तू ये तिल गिर दिए। तो वो तो तिल पूर के बैठ गया कि हे चौथ माता जय मेरी माँ मेरे सच्चे व्रत कराया कर दी मेरे खातर सकट चौथ के, तो इस शेर की गाँ बन जा,
और मैं बच जा, नहीं तो ये शेर मना खाओगा और मेरा मरना तो तय है। न्यू कहते है ले वो तो गाँव में बदल गया शेर। वो तो अपने चल पड़े आगे न, आगे चल पड़ा तो भाई नदी उफान मारने लग रही। नदी में कहा उसने जाना जाओ क्यों कर, तैरना आवे ना कोई साधन जान का, क्यों कर जाऊँ। फिर माँ की बात याद आई। तिलपुर के ने बैठ गया ये चौथ माता, जब मेरी माँ मेरे खातर सच्चे व्रत करया कर दी तो इस नदी में तो मैंने रास्ता मिलना चाहिए ताकि मैं दूसरी तरफ चली जाऊँ। न्यू कहते नदी तो 2 हिस्सा में पाट गई, बीच में घर आई होगी, वो तो चला गया। आगे गया तो आगे एक बुढ़िया माई रोन लाग रही, पूड़े बनाने लाग रही। ये उसका समझ में नहीं आई भाई पूड़े भी बनाया है रोए भी है। बोले भाई बुढ़िया माई तू पूड़े बनाया है मतलब बहुत खुशी की बात है, पर तू रोवे है मतलब बहुत दुख की बात है, के कारण है भाई मेरे समझ को नहीं आई। बोले बेटा तू पराया जाया तो ना मैं के समझाऊँ, के अपने दुखड़े बताऊँ। बोले क्यों कौन बता भाई, दूसरे ने बताए तो दुखड़ हुआ तो उसका है भाई, ख़त्म तो कौन ही हो। बोले बेटा इस नगरी का वो राजा का हुक्म है कि आवा पक्या करे न तो उसमें एक आदमी की बलि दी जाया करे, न्यू बिना वो आवा पक्का को नहीं। तो आज मेरे बेटे की बारी है, एक के मेरा छोरा है, हाँ भाई हो जाएगा। इब्रो न्यू हूँ वो तो चला जाएगा ले भाई, फिर मेरे दौर के है और पूड़े मैं न्यू बनाऊँ भाई, आखिरी बार तो मेरे बेटे ने पूड़े बना के खुआ दूँ। बोले अच्छा तो तू नो करिए, बोले ये सारे पूड़े मैंने खुआ दे और मैं जाऊँगा तेरे छोरे की जगह। लेना अरे बेटा तू पराया जाया, मैं तेरे किस तरह बेच सकूँ मौत के मुँह में। बोला ए बुढ़िया माई मेरी माँ मेरे खातर व्रत रखा करे, मेरे खीमे को नहीं होगा। बोला बेटा पूड़े तो सारे खा ले तू, पर मैं तेने बेचूँ को नहीं। बोला ना बुढ़िया भाई तू मेरी बात मान, तू मैंने बेच दिए। वो पूड़े खा के न सो गया तो सिपाही आए भाई बुलान खातर। वह कदे चिमटे खुड़कावे कदे पलटे खुड़कावे, इब्राना जाए ना क्यों कर जगह बेचारी मुसीबत में जान। तो वह रोड़े करने लगे भाई इब्ती तू अपने छोरे ने क्यों नहीं बुलाती। वो रोड़े सुन के न वो उठ गया। बोला माई मैंने तेरती कहा तो था भाई मेरे बता दिए मैं जाऊँगा। बोले अरे मैं किस तरह जगह भाई पूरा पराए पूत ने। बोला कोई बात को नहीं तू हंसी खुशी मैंने जान दे, देख मैं ये पाया। वो तो चला गया, जान दे वो तो आवा में बिठा दिया और लगा दिया भाई आवा लगा दिया। तो छोरा तो उसमें तिलपुर के ने बैठ गया कि हे चौथ माता जब मेरी माँ मेरे नाम के सच्चे व्रत कराया करती तो मेरा कुछ नहीं होना चाहिए, मैं सही सलामत बाहर निकल आऊँ। तो भाई चौथ माता तो क्या न वो मटका रख दिया अपना ठंडा, बाकी तो चोकर तक पक गए। वो आवा भाई 6 महीना में साल में पक्या करदा, और वो तो तीसरे दिन पक गया। वो बालक गिंडी गांडी खेलने थे तो उनकी गिंडी जाके नौसाव में पड़ गई, वो तो मटका का लग गई। टंक देसी आवाज़ आई, पहले डूंडा पाट गया भाई। वो तो वो आवा तो पक गया तीसरे दिन। राजती बात पहुंच गई भाई तीसरे दिन क्यों करावा पक गया, जो 6 महीना में साल में पक्या करदा। भाई चाड़े की बात होगी, राजा भी आ गया रानी भी आ गई, सारा दरबार उड़े आ लिया। बोला भाई देखो इसने हटा के देखने वो ऐसे मतलब हटाने लगे ऊपर का, तो भीतर दा आवाज़ आई मटके में। तो बोला भाई ऐसे सारे दौड़े हो गए भाई यो के है इसमें क्या की आवाज़ आई। तो भाई राजा के सिपाही बंदूक तलवार तुलवार तान के न खड़े हो गए। बोला भाई भूत है पिशाच है के है तू। बोला भाई ना मैं भूत ना मैं पिशाच, मैं जिंदा जागदा आदमी हूँ। और मैं धीरे धीरे नू कहूँ भाई नीचे तो लावा है, कदे मटका छूट जाता हाथ में। तो फिर उन्हें काट के देखा तो वो छोरा तो जिंदा जागदा। बोला भाई पूरा आव के सारे मटके पक गए, यो किस तरह रह गया तू किस तरह जिंदा रह गया। बोला भाई मेरी माँ मेरे खातर सकट चौथ के व्रत कराया कर दी और उसने मेरे तिल दे रखे है, मेरी माँ सच्ची। मैं बकाए मैं बस न्यू आ गया, उसने सारी बात बता दी। तो उस राजा की रानी थी चलाक, वानू बोली क्यों ना अपनी छोरी का ब्याह कर दिया है। ये तो भाई शेर नहीं खा सकता, इसने आग नहीं जला सकती, इसने पानी में भी नहीं डूब सकता, तो इससे बढ़िया के वर पाओगा। बोला बात तो सही कह रानी। उन्हें तो ब्याह कर दिया, ब्याह कर दे ले उसके तो ठाट बाट हो गए अपना खूब रहा। तो एक दिन वह ऊपर बाड़ बूढ़ बा रखे थे, सिर धो रखे था, बाड़ बूढ़ बा थी बाबू उसकी। तो देखने लग गया ऊपर चढ़ के महल पे कि भाई मेरे बोला देखिए मेरे देश का नहीं काली घटा छारी है। वह छोरी बोली बोला है तेरे भी देश है। बोला मेरा देश है, मेरा गांव है, मेरी माँ है, हमारा घर है, सब की में है। बोला फिर तू आड़े क्यों रहा है भाई। वो बोला था बेचारा। बोला तो कह थी। बोला चल अपना घर चल लांगे। बोला ठीक से तो तेरे बाप तो बात कर लिए तू। तो उसने आपका बाप तो बात करी कि नहीं तेरा जमाई है ना घर ना जाना चाह है। बोले ये बेटी, बोला दूर जमाई लाख जमाई, घर जमाई खाक जमाई, इस तो अच्छी की बात हो है।
जाओ भाई। उसने तो सब क्या की मौज कर दी, सारा सौदा दिया उनती। चल पड़े काम की सीम में पहुँचने तो पहले उसने आपके सिपाही भेज दिए छोरे ने। अग जाओ भाई मेरी माँ ने बता के आओ, अग भी तेरा बेटा आया है, तेरी बहू आई है, तैयारी करें आपने आरती उरती की। और सिपाही तो गए बाजे बाजे। बोला बुढ़िया माई तेरा बेटा आया है, तेरी बहू आई है। बोले सर सारी दुनिया तो मेरे ऊपर ताने मारे है, और थम राजा के सिपाही हो के तुम भी ताने मारो हो, मेरी हंसी उड़ाओ हो। बोला ना बुढ़िया माई हम हंसी को नहीं उड़ान दे, हम तो सच्ची बात कहो। हाँ तेरा छोरा आया है उसने हम भेजे। हाँ भाई मेरी माँ ने बताओ तैयारी करेगी मेरे स्वागत की। तो ये उसने सोचा भाई दुनिया धोखाधड़ी की भरी है, केवरा कौन बेटा बन के आंदा होगा। लोग की आंगी पैर ली उसने। अगर भाई जय मेरा बेटा होगा तो भाई दूध की धार तो उसके मुंह पर जाके लग गई सीधी। तो जैसे ही उसका बेटा और उसका आमना सामना आया तो बेटा तो था ही सच्चा उसका ही। तो दूध की धार उसके मुंह पर जाके लगी, पिछाड़ लिया भाई बेटा है। बेटा कहन दे वो तो पैरा में पड़ गया, माफ़ी मांगने लग गया कि माँ मन माफ़ कर दे, मैं नूनू भाई काकी तैयाँ की सिखाए तो चला गया था। बोला कोई बात नहीं बेटा, तू आ गया, बहू आ गई, इससे बड़ी खुशी की क्या बात है। तो हे चौथ माता जिसी उस बढ़िया गेला पहले हुई, इसी तो किससे गेले ना हो, और जिसी उसकी पाछे सुधरी इसी सब की सुधरो। कहानी कहने वाले सुनने वाले और उकारे भरने वाले सब का भला हो। जय चौथ माता की। कहो कहानी पियो पानी है।